बताएं, आज आपने ज्ञापन सौंपा है, किन मुद्दों को लेकर के? आज हमने गृह मंत्री महोदय के नाम से मार्फत भादरा थाना अधिकारी के मार्फत ज्ञापन किया है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो दिन रात चोरियां बढ़ रही हैं, हर रोज़ कोई न कोई चोरी की घटना, लूट की घटना सरेआम हो रही है। कल बाइक चोरी हुआ। आज से 1 महीने पहले सरेआम गणेशपुरा बास में एक घर में घुस करके बदमाशों ने डकैती की। और कल शाम को करीब 8:30 बजे के लगभग अंबेडकर चौक पर, जो अंबेडकर चौक और मूर्ति चौक भादरा का हृदय स्थल समझा जाता है, एकदम मिड में सरेआम 8:30 बजे ही लुटेरों ने पिस्तौल दिखा करके होटल को लूटने का काम किया है। इस तरीके के अपराध दिन और रात देखने को मिल रहे, सुनने को मिल रहे हैं कि हर रोज़ कोई न कोई भादरा विधानसभा क्षेत्र का आदमी ये दरख्वास्त लेकर के भादरा थाने के सामने पहुंचता है और आम जनता में चर्चा है कि हर रोज़ चोरी की घटनाएं हो रही हैं। भादरा में चारों ओर हर ऐसा कोई भादरा विधानसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जिसमें लोग नशा लेकर के नहीं घुसे हुए बेचने के लिए। रोज़ नशे वाले लोग और ये चोर बदमाश लोग जो हैं वो बदमाशी के दम पर पिस्तौल की नोक पर लोगों को डरा रहे हैं। रोज़ भादरा में कभी फिरौती मांगी जा रही है, कभी लूट की घटना हो रही है, कभी चोरी की घटना हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आम जनता बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पिछले 12 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं कि कोई चोरी नहीं हुई हो, कोई लूट नहीं हुई हो। हर रोज़ चोरी, लूट, नशे और अपराध से भरा पड़ा है भादरा शहर। हम चाहते हैं कि प्रशासन समय रहते हुए इन चोरियों पर, इन लूट पर, इन बदमाशों पर अंकुश लगाए, वरना भादरा तहसील की जनता का जो अमन और चैन इन बदमाशों ने छीन रखा है, उसके लिए जनता संघर्ष करेगी और जनता प्रशासन को मजबूर कर देगी कि इन बदमाशों पर अंकुश लगाए। क्या कहा आपको सीआई साहब ने? सीआई साहब ने कहा है कि मेरे आने के बाद में एक ही घटना हुई है। हालांकि मैंने अवगत कराया सीआई साहब को, एक नहीं, कल शाम को 8:30 बजे वो लूट की घटना हुई है जोधपुर मिष्ठान भंडार पर। उससे 2 घंटे पहले एक भादरा में सरकारी हॉस्पिटल के पास बाइक उठाए, वो भी एप्लीकेशन थाने में आई हुई है। तो सीआई साहब ने ये कहा है कि मैं लगा हुआ हूँ और जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से मैं प्रयास करूँगा, चोरों पर अंकुश लगाने का प्रयास करूँगा। दारा सिंह जी, आप तो खुद व्यापारी भी हैं, पार्षद भी हैं, क्या कहेंगे शहर में जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, जब से बिजली का राज है तब से जनता देख रही है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, घटनाएं खूब बढ़ी है और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर और क्या होगा? हर लोग सभी व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज ही मैं कहीं गया तो उन्होंने कहा कि ये बाजार में जा रहे हैं तो घर कहाँ असुरक्षित है, घर सुरक्षित नहीं रहे, वहाँ भी बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ प्रशासन को सुरक्षा का माहौल देना चाहिए। लोगों में जो भय का माहौल है, प्रशासन को उन्हें सांत्वना देनी चाहिए और जो अपराध करते हैं उनको तुरंत पकड़ना चाहिए। जेपी जी, हम बातचीत कर रहे थे कि आपको सीआई साहब ने आश्वस्त किया होगा। जाहिर सी बात है, कल की घटना को लेकर शिकायत पहुंच चुकी होगी, पुलिस जांच में भी जुटी हुई है और जो 2-3 लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आए, उसमें से एक तो बेनकाब भी था। तो क्या पुलिस ने कोई इस मामले में अभी तक कोई जानकारी जुटाई है कि कोई आदमी कोई गिरफ्तार करने की सूचना या कोई राउंड अप करने? यूँ तो लग नहीं रहा, अभी तक तो किसी को गिरफ्तार तो इस घटना में किया नहीं गया, ना किसी का कोई नाम सामने आया है। बेनकाब भी थे और नकाबपोश भी थे बदमाश तो, और उस पर हमें तो लगा नहीं। रात को घटना होने के तुरंत बाद यहाँ शहर के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल आया, बात हुई, ये कह रहे थे कि हम 8-10 घंटे में पकड़ लाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक तो किया नहीं है। तो आप लोगों की भी कोई व्यापार मंडल से चर्चा हुई है इन घटनाओं को लेकर? व्यापारी साथियों से हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने हमसे टाइम मांगा है, तो टाइम दे रखा होगा उसने, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं, ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है। अगर वो तो ठीक है, व्यापारी था, वो व्यापारी उन बदमाशों के सामने पिस्तौल को देख करके नतमस्तक हो गया, हक्का बक्का रह गया, कोई गतिविधि नहीं की। अगर कोई व्यापारी अपना माल बचाने के लिए अगर कोई प्रयास करता तो उसकी जान भी जाने की स्थिति वहाँ। इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम तो शासन और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप इस तरीके से आंख मूंद करके मत बैठिए। आप इन बदमाशों को सरेआम
बादरा में घुसने की इजाज़त दे किसने रखी है उसका भी पता कीजिए। अच्छा, तो अगर मान लिए घटनाएं बढ़ ही रही हैं और नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, ऐसे में आगामी रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आगामी रणनीति, अगर बदमाशों पर प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम रहता है तो बादरा विधानसभा की जनता अपने जान माल की रखवाली खुद करेगी, सड़कों पर आएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो माकपा तहसील कमेटी का प्रतिनिधि मंडल ने आज ज्ञापन सौंपा और इन्होंने साफ साफ कहा है कि तुरंत प्रभाव से ये घटनाओं पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई जाए तो आगे भी